हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम क्वेश्चन 8 से शुरुआत करेंगे और आज इस पूरे एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। आकृति 6.454, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC है और ये जो ट्रायंगल ABC है वो किस शेप में है? राइट एंगल शेप में है। ठीक है, इसके के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है, मतलब इसके अंदर एक बिंदु O है। ठीक है, तो जिसमें जो OD है वो BC के पैरेलल है, OE AC के जो D है वो BC के, OD है वो BC के परपेंडिकुलर है, OE AC के परपेंडिकुलर है और OF AB के परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करने हैं ये दो पार्ट। पहला पार्ट क्या है? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। तो हमने ये डायग्राम बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस O को A से मिलाएंगे, O को B से और O को C से। ठीक है, O को A से, O को B से और O को C से मिलाने के बाद हम देखते हैं कि OAE एक राइट ट्रायंगल बन गया, ODB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, OBF भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, DOC नहीं है, OEC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और DOC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हमने लिया AOF, तो क्या बनेगा? AO स्क्वायर या OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर। फिर हमने लिया ट्रायंगल BOD, इसमें क्या लिखा हमने? OB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। फिर लिया हमने ट्रायंगल COE, ठीक है, ये इसमें क्या होगा? COE, तो ये राइट एंगल है, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ये ट्रायंगल ये वाला हो गया। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, इन तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया। ठीक, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो क्या हो गया? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ये जोड़ देंगे, प्लस BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे, प्लस OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। अब देखिए, OF, OD और OE इनको हम इधर की तरफ ले जाएं ताकि जितनी भी O वाली टर्म है वो एक जैसी हो जाए। तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर इज इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो देखिए, यही हमें प्रूव करना था, तो
तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बारी है सेकंड पार्ट की। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है वो इक्वेशन नंबर 4 से ही सॉल्व होगा। देखते हैं कैसे। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पर OA और OE आ रहा है, तो इनको मैंने लिख लिया पास पास, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब अगर मैं इसको देखूं OE और OC आ रहा है, OE तो कवर हो चुका है। अब OC और OD को देखते हैं। OC के साथ और क्या आ रहा है, OC और OD। ठीक है, प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। अब क्या बचा, OB और OF, मतलब OB कहाँ है, OB और OF। ठीक है, प्लस OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। अब देखिए OA और OE, अगर मैं OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, AE स्क्वायर मिलेगा। OC और OD यदि मैं इनको घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, CD का स्क्वायर मिलेगा। प्लस OB और OF इनको मैं घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, FB का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होंगे, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें क्या है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों ये आप बुक लेके बैठिएगा साथ में, ताकि आप क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ सकें। तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी है जो एक दीवार पर टिकी है। तो ये हो गई वो सीढ़ी जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, तो हमने भूमि मान ली, ये विंडो है, तो ये कितनी ऊंची है जमीन से, 8 मीटर। दीवार के आधार से सीढ़ी का निचला सिरा कितनी दूर है ये निकालना है हमें। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बचा, x इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन था 10th। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है। तो ये पोल हो गया जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। यहाँ से एक तार बंधा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो खूंटा कहाँ लगा होगा, जमीन पे लगा होगा। ये जमीन हो गई, ये खूंटा हो गया, हमने इसको इससे मिला दिया। खंबे के आधार को खूंटे से कितनी दूर रखा जाए कि तार की लंबाई 24 मीटर रहे। तो ये तार बन गया, ये तार है अपने पास, ये खंबा है और ये खूंटा है। तो हमें दीवार के आधार से खूंटे तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ भी क्या लग जाएगी, पाइथागोरस। तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर आएगा, तो 24 का स्क्वायर 576,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 324। तो 576 में से हमने 324 घटाया तो 252 आया। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा और ये वैल्यू आ गई 6√7 मीटर। क्लियर है? चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th में क्या कहता है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर चलता है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसी टाइम पर एक दूसरा हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से उड़ता है पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों हवाई जहाज़ों की डिस्टेंस, मतलब कितनी डिस्टेंस उन्हें कवर की 1.5 घंटे में, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है, तो पहला जहाज या पहले जहाज द्वारा 1 घंटे में चली दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर। ठीक, तो 1.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 1000 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए दूसरे जहाज द्वारा 1 घंटे में चली दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर। तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा? 1200 गुणा 1.5 इज इक्वल टू 12 पंजे 60, हंसी लगा 6, 12 कम 12 और 6 18, 1800 किलोमीटर। अब देखिए, जो पहला ये मान लीजिए हवाई अड्डा है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट ये होगा, नॉर्थ ये होगा और साउथ ये होगा। क्या गलत हो गया है? ईस्ट ये है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हाँ जी, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पहला हवाई जहाज चला 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर उत्तर, मतलब उत्तर की मतलब नॉर्थ की तरफ। कितना चला ये? 1500 किलोमीटर। और दूसरा हवाई जहाज चला पश्चिम में 1800 किलोमीटर। तो निकालना क्या है? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ये निकालनी है आपको। तो ये ए, ये बी और ये सी। तो क्या लग जाएगी? पाइथागोरस। तो ये हमने ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर। ठीक है, इनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे आप। ठीक है, तो जब आप इसको इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 5490 और 000। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 300√61 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले आपको डिस्टेंस निकालनी होगी 1.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे। उसके बाद जिधर की तरफ मुड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन बना के पाइथागोरस लगा देंगे, तो ये एसी डिस्टेंस आपकी निकल जाएगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी 1.5 घंटे बाद जब वो अपनी अपनी पोजीशन पर होंगे तो उनके बीच की दूरी होगी 300√61। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है। ये 6 मीटर और ये 11 मीटर, ठीक है। इसकी दूरी है 6 मीटर और इसकी है 11 मीटर, ठीक है। ये समतल भूमि पर खड़े हैं, ये बन गई भूमि। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, ठीक है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? तो आपको ये निकालना है, ए बी सी डी, ये तो आपको निकालना है ए डी। तो देखिए मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, तो जितनी हाइट बी डी ए बी की है उतनी ही हाइट ई सी की होगी, 6। तो ये हाइट कितनी बची? 11 में से इतने में से आप मतलब इतने में से आपने इतना घटा दिया तो ये बच गया। तो 11 में से 6 गए 5। जितनी डिस्टेंस बी सी की है उतनी डिस्टेंस ए ई की भी होगी, 12 हो गया। तो ये पता है, ये पता है, तो पाइथागोरस लगा दें यहाँ पे। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। तो ए डी की वैल्यू क्या होगी? रूट 169 इज इक्वल टू 13 मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है। तो ए बी और सी, सी तो यहीं पे आना ही है, क्यों? कोण सी समकोण कह रहा है, ठीक है। की भुजाओं सी ए और सी बी, सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई हैं। तो सी ए पर तो डी है, सी ए पर डी है और बी सी पर ई है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए ए ई। तो ए ई तो यहाँ पे है नहीं, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए को ई से मिलाना पड़ेगा, बी को डी से मिलाना पड़ेगा। ए से बी मिला हुआ है ही, और डी से ई भी मिला हुआ नहीं है। तो मतलब हमें ई को डी से और ए दोनों से मिलाना पड़ेगा। तो ये मिलाया हमने ई को डी से, ई को ए से और बी को डी से। तो देखिए अपने पास 3 राइट एंगल मिल गए, एक डी बी सी, एक डी ई सी, एक ए ई सी और एक बड़ा ए बी सी, ठीक है। तो इन सब में लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो कितने ट्रायंगल हो गए अपने पास? 4। एक बड़ा वाला ए बी सी, एक ये वाला 2, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4। तो सब में क्या लगेगा? बारी बारी से पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हमने लिया ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी, ठीक है। तो ए ई सी में ए ई तो कर्ण हो गया, तो ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ट्रायंगल हमने लिया बी डी सी, ये वाला, तो इसमें कर्ण क्या होगा? डी बी होगा। तो बी डी का डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब ट्रायंगल हमने ए बी सी लिया, ए भी बड़ा वाला, तो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। और अब कौन सा ट्रायंगल बचा? डी ई सी,
डी ई सी, ये छोटा वाला। तो इसमें कर्ण क्या होगा, डी ई का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ई सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इनको जोड़ दें आपस में। तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब ए ई बराबर क्या था, ए सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, और बी डी की वैल्यू क्या थी, प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ई सी प्लस डी सी, ई सी प्लस डी सी, क्या हो गया, ये डी का स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। देखिए ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो पहले हम इनको पास पास लिख लेते हैं, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ए सी प्लस बी सी क्या था, ए सी प्लस बी सी कहाँ है, देखिए ए सी और बी सी क्या था, ए बी का स्क्वायर। कुछ गलती हुई है क्या, ए बी का स्क्वायर बी सी प्लस सी डी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये क्या है, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ई सी प्लस सी डी, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, डी ई की बराबर। तो ए सी प्लस बी सी, देखिए ए सी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ए बी स्क्वायर के बराबर है, और ई सी प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर है, डी ई के स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के शीट्स A से BC पर हमने एक लंब डाला है AD। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो BD की वैल्यू है वो 3 इंटू CD के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो BD है वो 3 टाइम्स है CD के। तो प्रूव करना है कि 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमने डायग्राम बनाया। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको, DB इज इक्वल टू 3CD। ठीक है, अब मैं BC को CD प्लस DB के टर्म्स में लिख सकता हूँ इस तरीके से। DB की वैल्यू यहाँ से उठा लें 3CD, तो क्या आया 4CD, ये किसकी वैल्यू आई, BC की। तो CD इज इक्वल टू क्या आया, BC अपॉन 4। ठीक है, इसके बाद हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, BD की। तो देखिए इज इक्वल टू 3 इंटू CD, CD की वैल्यू हम ये वाली पुट कर दें BC अपॉन 4, तो क्या आया 3 BC अपॉन 4। ठीक है, अब प्रूव हमें क्या करना था, हमें प्रूव करना है 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो हम ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू
ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। ठीक, अब ट्रायंगल ए डी सी, इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब देखिए ए डी यहाँ भी, ए डी यहाँ भी, तो हम क्या कर दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको 2 मान लें और फर्स्ट में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कैंसिल, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बी डी और सी डी की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो बी डी स्क्वायर, तो बी डी की वैल्यू कितनी थी, 3 बी सी अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस सी डी कितना है, बी सी अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो 9 बी सी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 16। तो इन दोनों को हमने घटाया तो क्या आया, 8 बी सी स्क्वायर अपॉन 16 कट गया, 16 8 से 2 टाइम्स, तो क्या है बी सी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा क्या आया, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 ए बी का स्क्वायर माइनस 2 ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। प्रूफ हमें क्या करना था, तो 2 ए बी का स्क्वायर, इसको उठा के हम इधर ले गए, प्लस का हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस 2 ए सी का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC। सिद्ध कीजिए कि 9 AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB का स्क्वायर है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज ABC है। तो हमने यहाँ पर बनाया एक समबाहु त्रिभुज ABC, A B और C। तो एक बिंदु D है इस प्रकार कि वो BC का 1/3 है। तो अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे लूँ तो ये BC का जस्ट हाफ हो गया। तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.5 है, तो अगर मैं 1 में 3 का डिवाइड करूँ तो 0.33 आएगा। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। इस तरीके से, तो ये पॉइंट D हो गया। ठीक है, चलिए अब चूंकि ट्रायंगल हमारा समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल है, तो AB की लंबाई BC के बराबर और BC की लंबाई AC के बराबर होगी। ठीक है, और जो BD है वो कितना है, 1/3 BC। तो प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है क्या कि 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हमें पॉइंट A से एक लंब डालना पड़ेगा। इसको हमने पॉइंट दिया E। ठीक है, तो ये E है, ये हमारा किस पे आ रहा है, BC पर आ रहा है। तो कैसे आ रहा है कि BE इज इक्वल टू EC।
तो अब चूंकि पॉइंट ई एकदम बीचों बीच है तो बी ई बराबर होगा ई सी के, ठीक है। और ये कितना होगा, बी सी का हाफ। भैया ये पॉइंट बीचों बीच है तो बी सी का हाफ ही तो होगा इसकी बी ई की वैल्यू, और जो बी ई की होगी वो ई सी की होगी, ठीक है। तो अब बी सी की लंबाई किसके बराबर है, ए बी के, तो ए बी का भी हाफ होगा। भाई हमने बी सी की जगह क्या रख दिया, ए बी, क्योंकि ए बी और बी सी बराबर लंबाई की है तो कोई एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब हमें डी ई की लंबाई निकालनी है, किसकी, डी ई की। तो क्या कर दें, बी ई माइनस बी डी कर दें। डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए कैसे, बी बी डी प्लस डी ई किसके बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा। अब मुझे क्या चाहिए, डी ई चाहिए, तो डी ई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ई माइनस बी डी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब बी ई की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन 2, और बी डी की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन 3, और बी सी ए बी के बराबर है। तो मैंने क्या लिख दिया, ए बी अपॉन 2 माइनस ए बी अपॉन 3, एलसीएम आया 6, 3 AB माइनस 2 AB इज इक्वल टू ए बी अपॉन 6। ये किसकी वैल्यू आई, डी ई की, ठीक है। अब ट्रायंगल हम लेते हैं ए बी ई, ए बी और ई, ये वाला, और यहाँ लगाते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, तो ए बी क्या है, कर्ण होगा, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। तो ए ई की वैल्यू क्या निकली, ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई हमारा कहाँ निकला था, ये रहा। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन 2, ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बी ई का स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। हमने इसको ओपन किया, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आया 3 ए बी का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब ट्रायंगल लेते हैं क्या, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई। तो यहां भी लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या है, ए डी कर्ण होगा, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ए ई की वैल्यू कितनी आएगी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर, और यहाँ पे हम डी ई की वैल्यू पुट कर देंगे। डी ई कितना था, ये ए बी अपॉन 6 था, ए बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। अब देखिए ये भी ए ई स्क्वायर और ये भी ए ई स्क्वायर, इन दोनों को हम इक्वेट कर दें आपस में। तो इस वाले ए ई की वैल्यू कितनी है, 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, इस वाले ए ई की वैल्यू कितनी है, ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है।
इस वाले को उठा के हम इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, 3 AB का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB का स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, एलसीएम 36 आया तो ये कितना हुआ 27, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो जोड़ों को जोड़ा तो 28 AB का स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई की, या हम 4 से काटें, 4 7 28, 4 9 36, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 7 AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AD का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो पहले आपको एक लंब डालना होगा A से E पे, फिर आपको ट्रायंगल कॉन्गोस लेने ABE लेना है, फिर ADE लेना है, दोनों से AE की वैल्यू निकालनी है, आपस में इक्वेट कर देना है तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में, तो त्रिभुज कैसा है, समबाहु, सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो पहले हम बनाएंगे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो हमने हर भुजा को ए और 1 मान लिया। ठीक है, इसकी अब प्रूव क्या करना है, इसकी एक भुजा का वर्ग, हमने भुजा ए ले ली AB, एक भुजा के वर्ग का तिगुना, एक भुजा के वर्ग का तिगुना, तो हम भुजा ले लेते हैं, एक भुजा के वर्ग का तिगुना बराबर होगा शीर्ष लंब। तो हमने एक से पहले हमने ए से एक लंब डाला, इसे बोलते हैं शीर्ष लंब एल्टीट्यूड, तो हमने इसको लिखा D। ठीक है, तो शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना, शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना, ये प्रूव करना है। 3AB स्क्वायर, इसको हम 3AC स्क्वायर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर ADB हम इस पर क्या लगाने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लगाएंगे, क्या होगा, AB का स्क्वायर, भाई 90 के सामने जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है, और एक्यूट एंगल हमने B लिया है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक, तो BD की लंबाई कितनी होगी, A/2 होगी। भाई ये D पॉइंट है BC के तुम बीचों बीच है, तो इसकी लंबाई A/2 होगी। एक इस पूरी, जब BC की लंबाई पूरी A है तो BD की लंबाई A/2 होगी, A/2 होगी। ठीक है, तो AB का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर इज इक्वल टू BD A/2 का होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, खोल देते हैं तो ये हो गया A स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AD स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर अपॉन 4 आया, इनको घटा दिया, इज इक्वल टू AD स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। अब A को आप कुछ भी मान लो, AB AC कुछ भी, तो हमने 3AB ले लिया, तो 3AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD का स्क्वायर, यही प्रूव करना था। तो एक भुजा के वर्ग का तिगुना बराबर है इसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, MCQ। ट्रायंगल ABC में एक भुजा की लंबाई है 6√3,
एक भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी है। तो देखिए 6√3, तो पहले आपको √3 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो √3 की वैल्यू होती है 1.73 के आसपास। तो भुजा क्या है 6√3। तो अब 6 में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 18, 6 × 7 = 42 और 1 43 के 3 असल 4, 6 × 6 और 4 10, 10.38 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा है 12 और तीसरी भुजा है 6। तो इसको हम कर्ण मान सकते हैं। पाइथागोरस लगा दें, 12 का स्क्वायर भाई ये, तो इन तीनों में 12 सबसे बड़ी है तो कर्ण हो गया। इसको हम आधार या लंब कुछ भी मान सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर = 10 पॉइंट, तो हम 6√3 लिखते हैं इसको। तो हमने वैल्यू निकाली, कितनी वैल्यू आएगी 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 6 × 36, 36 × 3 प्लस 36, 3 × 18, 3 × 9 और 1 10 प्लस 36, 8 और 14, 3 और 1 4, 144, इसका स्क्वायर 144 हुआ। तो जब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब वो किसके लिए होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब उसका एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर ये बराबर नहीं होते तो ये 90 के अलावा कुछ और भी हो सकता था, लेकिन चूंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो रही हैं तो एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय।